कहा जाता है। और यह जो लोकत्रयम तीनों लोकों में प्रवेश कर अविश्य विभर्ति अवय, तीनों लोकों में अविश्य माने प्रवेश करके विभर्ति पालन पोषण करता है, वो अवय ईश्वर है, वो अविनाशी प्रभु है। इस पवित्र गीता जी को लिखे और उच्चारण किए 5500 वर्ष हो गए हैं, और इस तत्व ज्ञान को कोई भी बताने वाला आज तक परमात्मा कबीर जी के बाद इस दास को उसी परमात्मा कबीर परमेश्वर ने ये खजाना दिया है अमृत ज्ञान का, इस दास को ये बुद्धि दी है कि इन सदग्रंथों को समझ सका। नहीं तो काल भगवान कहता है गीता में कि अर्जुन बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में है, जब चाहे खोल दूं, जब चाहे बंद कर दूं। जैसे जब अर्जुन से युद्ध करवाना था, जब तो उसको इतनी शक्ति दे दी कि एक तीर मारा था और 100 आदमियों को मार डालता था, और जब काल का काम पूरा हो गया वह वापस छीन लिया बल अर्जुन से। और जब श्री कृष्ण जी के भी पैर में तीर लगा, वो अपने स्वर्ग धाम को चले गए मृत्यु को प्राप्त होकर। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी की रानियों को 16,008 स्त्रियां थी और गोपियां थी, उनको लेकर आ रहा था। रास्ते में भीलों ने उसको पीटा और उसके हाथ में से धनुष, वही गांडीव धनुष जो कि एक तीर मार रहा था महाभारत के युद्ध में और सैकड़ों को मार डालता था, वो ही गांडीव धनुष उसे उठा नहीं, कांपने लग गया, हाथ से चला नहीं। तो बलवानों का बल गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे हाथ में है, जो मेरे अंतर्गत है, और बुद्धिमानों की बुद्धि, जब चाहे इनको बुद्धि को ऑन कर दूं, जब चाहे इनको बंद रखूं। तो गीता जी अभी तक काल ने सबकी विद्वानों की, देवताओं की, ऋषियों की बुद्धि को ऑफ कर रखा था, इनका स्विच ऑफ कर दिया। और ये तो कबीर परमात्मा की शक्ति से ये ऑन हुआ, इस दास के ऊपर मेहर हुई। ये तत्व ज्ञान उसी परमेश्वर कबीर जी द्वारा वर्णित आज उजागर हो रहा है, जिसको रिजेक्ट करके नकली संतों, ऋषियों, महर्षियों ने और एक रद्दी के टोकरे में डाल रखा था, लाल को कौड़ी बना रखा था। आज ये लाल को आपके समक्ष पेश किया जा रहा है। अब इसमें क्या बताया है कि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक अब 17 में स्पष्ट हो गया वही बात कि ऊपर को मूल जो जड़ रूपी परमात्मा है वही पूरे संसार रूपी वृक्ष को आहार देता है, सबका पालन पोषण करता है। जैसे अभी आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक 16 सुना, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं, इसको परिभाषित करते हैं विस्तृत ढंग से कैसे है, क्योंकि अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। तो यहां असमंजस में पड़ जाते हैं कि जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के 17 श्लोक में कहा कि वो अवय ईश्वर है, अवय ईश्वर का अर्थ भी अविनाशी भगवान, अविनाशी प्रभु ईश्वर, ईश माने स्वामी भगवान, और भगवानों में भी श्रेष्ठ भगवान ईश्वर। तो अवय ईश्वर का अर्थ है वो परमेश्वर ही अविनाशी है, वास्तव में वो अविनाशी है जो इन दोनों से भी भिन्न है। फिर इसको अक्षर किस लिए लिखा, परब्रह्म को भी अक्षर पुरुष लिखा है 15 में अध्याय के 16वें श्लोक में कि क्षर अविनाशी और अक्षर नाशवान। तो इसको अविनाशी और कितना अविनाशी है ये क्षर पुरुष, ये थोड़ा सा परिभाषित करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। जैसे एक चीनी का कप होता है, चाय पीते हैं, या चीनी की पत्थर की यानी मिट्टी की जो सफेद सफेद प्लेट होती है जिसमें चाय का सफेद सा प्याला रखकर चाय पी जाती है, ये मटेरियल से बना हुआ समझो शरीर है, ये क्षर है, नाशवान है, जमीन पर गिरते ही ये टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये तो मटेरियल समझो इस ब्रह्म ज्योति निरंजन के शरीर का है, इतना कच्चा शरीर है ज्योति निरंजन, और इसके 21 ब्रह्मांडों में जैसे हम हैं, देवता हैं, ये स्वयं है। और जीवात्मा सभी के अविनाशी है, ये तो मरती ही नहीं।
और परब्रह्म को, अक्षर पुरुष को भी अविनाशी क्यों कहा? अक्षर पुरुष यानी अविनाशी है, अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। तो यहां बताया है कि ये समझो कि जैसे स्टील इस्पात का बना हुआ कप होता है, चाय पीने का प्याला, तो वो उस चीनी अर्थात सफेद मिट्टी से बने हुए प्याले की तुलना में बहुत स्थायी है, लेकिन वास्तव में अविनाशी नहीं है, क्योंकि स्टील इस्पात को भी जंग लगेगा, नष्ट हो जाएगी, समय भले ही ज्यादा लग जाए। इसलिए इसको अक्षर लिखा है, स्थायी लिखा है, क्योंकि स्टील भी काफी स्थायी है, लेकिन वास्तव में स्थायी नहीं है, ये भी डिस्ट्रॉय होती है, नष्ट होती है। समय उस मिट्टी से बने हुए, मटेरियल से बने हुए वस्तु से ज्यादा इसका स्थायित्व है। इन दोनों से अन्य जो प्रभु है वो वास्तव में विनाशी है। जैसे एक सोने का बना हुआ कप हो तो वो कभी खत्म समाप्त नहीं होता, ना जंग लगता है सोने को, ना वो किसी प्रकार से भी समाप्त नहीं होता। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की उस अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी की तुलना की है गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 में। निर्णायक ज्ञान दिया है, तीनों को तुलनात्मक तरीके से बताया गया है। क्षर पुरुष ये ज्योति निरंजन है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, ये भी बहुत स्थायी है, लेकिन वास्तव में स्थायी नहीं, मृत्यु है। ये